कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन अभी कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब इस बात का कि बीजेपी अगर पत्रकार सही लिखते हैं, तो पत्रकारों के खिलाफ भी जांच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। यूपी के सीतापुर में शाहजहांपुर जाते समय सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल के घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यहां तक कि यह भी कह डाला कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत ही क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें दुख इस बात का है कि भाजपा सरकार में अगर पत्रकार सही लिख दे तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन अभी कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। सर, उन्होंने कहा कि हमने घोषी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहा हूँ? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इजराइल और गाजा की युद्ध, उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अध्यक्ष जी, और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप बैठा कर। मायावती जी ने कहा है कि इजराइल और गाजा युद्ध से सबकी अर्थव्यवस्था पे बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे की अभी क्या रणनीति? ये जो बीजेपी से मिले हुए लोग, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं। और जो बात बोलनी है उनको, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। युद्ध को, ये युद्ध चल रहा है सर, आगे का देखा जाएगा। इजराइल और हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे लीड मत खींचिएगा, बिल्कुल वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। मायावती जी ने कहा युद्ध से हमारे सभी देशों के वो हालात खराब होते हैं और वॉर के पक्ष में कोई नहीं है। और
प्रदेश में बड़े सवाल है धान खरीद का। अरे सीतापुर आते हैं तो सीतापुर में हमें सांड पहले दिखाई देते हैं, ये डिवाइडर में इतना सांड दिखाई देता है। अखिलेश जी शाहजहांपुर जा रहे राम आजम खान साहब से धान खड़ा हुआ है खेतों में, शाहजहांपुर जा रहे आजम खान साहब से मिलेंगे खेतों में। क्या धान खरीदने का अभी तक इंतजाम किया है? क्या धान खरीदने की कोई तैयारी की है? आप बताइए, सीतापुर में अगर एक भी धान केंद्र किसानों को खरीद रहा हो धान तो बताएं हमें आप। शाहजहांपुर जा रहे हैं, आगे रामपुर में आजम खान साहब से मिलने जाएंगे। हम पर छोड़िए, हमारी पार्टी पर छोड़िए, अब ये बातें क्यों पूछते कौन किससे? उनसे हमारा संपर्क है, लगातार बातचीत हुई है, वो हमारी पार्टी और हमारा परिवार है, हमें फैसला लेने दो क्या करना। इसमें राजनीति मत ढूंढिए, इसमें भी बीजेपी के आप एजेंट मत बनिए। सर 16 तारीख को आप देवरिया गए थे, वहाँ पत्रकारों को पीटा गया, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? हमें दुख है कि बीजेपी के लोग सबको पीट रहे हैं सर, बहुत बुरी तरीके से दौड़ा के मारा गया। दुख है इस बात का कि बीजेपी अगर पत्रकार सही लिखते हैं, अगर पत्रकार सही लिखते हैं तो पत्रकारों के खिलाफ भी जांच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। और आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस चीज को फेस कर चुके हैं। सर, शिविर की शुरुआत हो रही है, सच्चाई दिखाना चाहते हैं, उन्हें पुलिस कहती है कि हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि अब तो यूट्यूब पे पाबंदी लगा देंगे, इसलिए यूट्यूबर्स भी बड़े सावधान हैं। 24 में अब तक 20 लाख से ज्यादा जो वीडियो का डेटा है हमने डिलीट किया है। गूगल ने अपना डेटा भारत सरकार को बताया कि जो गाइडलाइन के हिसाब से नहीं था। वो ठीक बात है, वो एक अलग विषय है। समय आने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन पे पैसे संसाधन हैं, जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छाई और बुराई दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का कहना यह है कि जो चीजें क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको खाली शैडो बैन किया जा रहा है, तो क्या लगता है गवर्नमेंट अब इसको भी एज अ टूल यूज करेगी? इस पे सभी दलों को सोचना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी कहाँ तक, किस सीमा तक हम लोगों को कंट्रोल कर रही है, ये कोई टेक्निकल व्यक्ति हमें जानकारी दे सकता है। अगर टेक्नोलॉजी इसलिए यूज हो रही है कि मेरी बात को नहीं पहुंचाया जा सकता दूसरे तक, या हमारे कोई खिलाफ लिख रहा है उस पर हम रोक सकेंगे, तो फिर टेक्नोलॉजी इसका मतलब भेदभाव कर रही है। जिस तरीके से हम पैसा दे करके ऐड देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह का होगा कि मुनाफा किसी को दे करके हम पाबंदियां लगवा रहे हों, तो वो फ्री एंड फेयर प्लेटफॉर्म थोड़ी रहा। हम अपने विचार अगर देना चाहें, हमारे विचार निष्पक्ष हों, उस पर भी अगर पाबंदी लग जाएगी तो वो प्लेटफॉर्म कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं होना सबके लिए। सर 24 में क्या स्टैंड रहेगा? 24 में समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर रही है और बीजेपी को हराएंगे।